निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। विंध्यवासियों के लिए सोमवार का दिन बेहद ही खास रहा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रीवा एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान सेवा की शुरुआत हो गई है, जो रीवा से सीधे दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के माध्यम से विंध्यवासियों को बधाई दी, जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर सभी को इस सेवा की शुरुआत की शुभकामनाएं दी। वहीं रीवा में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। ATR 72 विमान सेवा शुरू होने से न सिर्फ रीवा बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र को हवाई नक्शे पर नई पहचान मिली। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। रीवा एयरपोर्ट से पहली बार 72 सीटर विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी और इसके साथ ही क्षेत्र के विकास का एक नया अध्याय शुरू हो गया। इस सेवा की शुरुआत एलायंस एयर द्वारा की गई है, जो फिलहाल सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संचालित की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा है कि रीवा को हवाई कनेक्टिविटी मिलने से व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में बड़े अवसर खुलेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा है कि रीवा को हवाई सेवा से जोड़ना प्रदेश के विकास का निर्णायक कदम है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी इसे विंध्य क्षेत्र के लिए मील का पत्थर बताया। रीवा एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना के तहत तैयार किया गया है। वहीं यहाँ आधुनिक टर्मिनल, ATC सिस्टम और रात में लैंडिंग की सुविधा विकसित की गई है, जिससे भविष्य में रीवा से भोपाल, वाराणसी और मुंबई के लिए भी फ्लाइट सेवाएं शुरू की जाएगी। वहीं पहली उड़ान में सवार वेंकटेश पांडे ने कहा, हमारे लिए ये सपना सच होने जैसा है। अब ट्रेन या बस से 16 घंटे की जगह सिर्फ 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। यात्रियों के चेहरों पर भी उत्साह और गर्व दोनों झलक रहे थे। जो ये सौगात मिली है, ये पूरे विंध्यवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात मिली है। इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को, जिनका 13 वर्षों का ये सपना था आज साकार हो रहा, उनको, पूर्व माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी को, गणेश सिंह जी को, राजेश मिश्रा जी को, जिन जनप्रतिनिधियों ने हर जगह अपनी जो भूमिका है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं इससे विंध्य को विकास के पंख लगे। वहीं रीवा एयरपोर्ट से उड़ान भरते इस विमान के साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। यात्रियों ने इसे विंध्य की उड़ान नाम दिया है। यह सेवा सिर्फ लोगों को आसमान से नहीं जोड़ रही, बल्कि विंध्य को विकास की नई ऊंचाइयों से भी जोड़ रही है। व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के नए रास्ते अब खुल चुके हैं। वहीं कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह सिर्फ रीवा नहीं, पूरे विंध्य की जीत है। अब व्यापारी, विद्यार्थी और पर्यटक सभी को सीधी सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में हम रीवा से मुंबई और भोपाल के लिए भी उड़ान शुरू करने की योजना बना रहे हैं। बहुत बड़ी सौगात को आज मिली है। हवाई सेवा से विंध्य न जुड़ा होने के कारण विकास की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहा था, जहां का वास्तव में विंध्य हकदार है। लेकिन हाईवे और रेलवे कनेक्टिविटी के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी जो मिली है, उससे अब तेजी से विकास की गति को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। यहाँ पर निवेश आसानी से आ सकेगा, टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, उससे बेरोजगार नौजवानों को काम मिलेगा और हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी विकास करने के लिए जो ये कमी थी वो भी दूर होगी। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा सौगात है, लाभ है जो आज विंध्य क्षेत्र की जनता को प्राप्त हुआ है। रीवा पहले से ही सौर ऊर्जा, पर्यटन और हैंडलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं हवाई कनेक्टिविटी ने इन क्षेत्रों में निवेश की नई संभावनाएं खुलेंगी। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, गोविंदगढ़ किला और केयोथ फॉल्स जैसे स्थल अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की पहुंच में आ जाएंगे। इससे न केवल स्थानीय व्यापार को लाभ होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं रीवा से दिल्ली तक की यह उड़ान अब केवल दूरी नहीं, दिलों को भी करीब लेके आएगी। क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शिक्षा, व्यापारियों को नई मार्केट और उद्यमियों को निवेश की दिशा में बड़ी मदद मिलेगी। विंध्य अब सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि विकास की नई कहानी बनने जा रहा है। रीवा की यह उड़ान सिर्फ एक हवाई सेवा नहीं, बल्कि उम्मीदों और सपनों की उड़ान है। अब विंध्य का हर नागरिक कह सकता है, हम भी आसमान छू सकते हैं। ये है नए भारत की तस्वीर, जहां हर क्षेत्र जुड़ रहा है और हर सपना उड़ान भर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज पर।